Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Greetings of love in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सभी को जय मसीह की. I praise and thank God for this opportunity God has given me to share the Word of God Sunday morning service. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने ये सुनहरा अवसर इस सुबह मुझे दिया है, इतवार की सुबह, कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांट सकूं. I thank God for our Methodist Episcopal Church once again. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हमारी कलीसिया मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के लिए. I am thankful to Reverend Pradeep Jadhav, the pastor of the church and committee of the church also. और मैं धन्यवाद देता हूँ पासबान को और कमेटी के मेंबर्स को. I praise God and we thank God also today we are alive. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने आज के दिन तक हमें जीवित रखा है. And we know very well the corona COVID is increasing daily in our country. और इस बात को हम जानते हैं कि ये कोरोना जो वायरस है प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रहा है. But in spite of that many of us are still living today and healthy and good also. इसके बावजूद भी प्यारो खुदावन ने हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा है. And we remember them, those who are suffering with corona in our church also. और हम उन अजीज़ों को भी परमेश्वर के चरणों में स्मरण करते हैं, हमारे कलीसिया के लोग जिन्हें कोरोना हुआ है. So we continue to pray for them. और हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे. And we continue to pray for all people who are suffering with corona in our country. और हम उन अजीज़ों के लिए भी दुआ में लगे रहे हमारे देश के जिन्हें कोरोना हुआ है. So we are living every day under the grace of God. और प्रत्येक दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह में ही अपने दिन को बिता रहे हैं. And God is showing mercy upon us. और परमेश्वर अपनी दया हम पर बरसाता है, हमें दिखाता है. Don't think we are more righteous than those people who got corona. और ये मत समझिए कि हम जिन्हें करुणा उनसे बहुत धर्मी हैं. So we are all sinful. हम सब पापी हैं. In Jesus' name, in Jesus' grace, we are, growing in the faith of Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के अनुग्रह में हम प्रत्येक दिन प्रभु में बढ़ रहे हैं. And today, we all must thank God for keeping us alive, those who are listening to this message. और जितने भी अजीज इन मैसेजेस सरमन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है. And let us pray for one another. और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे. And uphold them, especially those who are suffering with corona. और उन्हें अपने प्रार्थनाओं में हम उठाए रखें जो कोरोना से ग्रसित हुए हैं. Today I would like to share very important thing that we can do in Jesus Christ. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख में रखने चाहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या कर सकते हैं. Because in our own strength we cannot do certain things in our life. क्योंकि हमें जो ताकत है, हमें जो सामर्थ है, उसके द्वारा हम बहुत कुछ कर नहीं सकते. Because we are weak. क्योंकि हम निर्बल हैं. So only through the power of Jesus Christ. तो केवल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, उसके पावर के द्वारा. So Paul in his letter to the Philippians chapter 4 verse 13 he says I can do all things through Christ who strengthens me. और फिलिपियों की पत्री उसका हम चौथा अध्याय जब निकालते हैं और उसका 13 पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. He says that I can face all situations in Jesus Christ. और वो कहता है मैं सारी जो घटनाएं हैं, सारी जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति का सामना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा कर सकता हूँ. So Jesus is my strength, he is declaring there. और इस बात की घोषणा वो कर रहा है कि प्रभु यीशु ही मेरी सामर्थ है. Sometimes we do things without Christ. देखिए कई बार हम बहुत सी चीजों को प्रभु यीशु मसीह के बिना ही करते हैं. So we fail.
इसलिए हम नाकाम हो जाते हैं। and we are not able to overcome certain things in our own personal life. और बहुत सी बातों को हमारे जो जीवन में हो रही है उसमें हम विजय पा नहीं सकते। So today, many of us are living in failure also. इसलिए हम बहुत से लोग नाकामियों का सामना कर रहे हैं। You know, Paul said, I know how to be poor, I know how to be rich. पौलुस कहता है मैं जानता हूँ निर्धन कैसा रहूं और धनी कैसा रहूं, I know how to be hungry and how to be also full. और मैं इस बात को भी पौलुस कहता है जानता हूँ कैसे भूखे रहना है, कैसे तृप्त रहना है। He said, I can live in poverty, at the same time I can live also rich life. और मैं कैसा गरीब होकर रह सकता हूँ और धनी होकर रह सकता So he हूँ। said, in all these things I learned to be content. लेकिन हर बातों में मैंने ये सीखा है कि कैसे मैं धैर्यपूर्वक रहूं। So we see in his life how he overcame many weaknesses and sins in his life. और इसलिए हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो भी कमजोरी थी, जो भी नाकामी थी, उनमें से कैसा उभर कर वो बाहर आया। So today Paul says, Jesus is my strength. इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी सामर्थ है। And Jesus said, abide in me, I abide in you. और यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। And also he said, 15th chapter John, you can do nothing without me. और यूहन्ना 15 में लिखा है कि यीशु कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। So today many of us trying to do certain things without the help of Jesus Christ. इसलिए आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के बिना, प्रभु यीशु मसीह की सहायता के बिना हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। So these are very important in our personal life to know today. और इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये बात बहुत ही जरूरी है। So there are many things not easy for us to do. और इसलिए हमारे जीवन में बहुत सी बातें सरल नहीं होती। It is not easy. कोई सरल नहीं है। So we are not able to do those things. इसलिए हम उन चीजों को कर नहीं पा रहे। लेकिन Okay? So today I will share few things which are not easy for us to do. और मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख रखूंगा जो सरल नहीं है करने के लिए। So in our personal life, in Christian life, the first thing I noticed in my life, in my work, it is not easy to say sorry, apologize. और सबसे पहली बात मैंने देखा है मसीह जीवन में कि हम दूसरों को यानी दूसरों से माफी नहीं मांग सकते, दूसरों को सॉरी नहीं कह सकते। So it is a very difficult for us to say sorry to anybody. और ये हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है किसी को सॉरी कहना। Even our children, if you say them say sorry, it's very difficult for them to say sorry. हमारे बच्चों को ही देखिए, उनसे अगर हम कहते हैं कि आप उसे सॉरी बोलिए तो वो कहता नहीं है। I know many children, even our own grandchildren, we say them say sorry, it is very stiff. They won't say sorry. और मैं जानता हूँ हम हमारे ग्रैंड जो बच्चे उनको भी देखे, कभी बोल के देखिए तो बोलते नहीं है। So this is not easy तो ये सरल नहीं है प्यारो to say sorry. कि हम दूसरे से माफी मांगे। But sorry will change the situations. लेकिन अगर हम दूसरों से माफी मांगे तो हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। Today even husband and wife, it's very difficult to say sorry to each other. और जो पति और पत्नी के बीच में भी है, यदि आप देखेंगे तो एक दूसरे को वो क्षमा करना नहीं चाहते, ये बड़ा कठिन हो गया है। So that's why the gap is growing more and more. Ultimately, divorce, people are ending. और इसलिए दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही और हम देखते हैं कि वे डिवोर्स ले रहे हैं। So sorry is not easy to say. तो माफ करिए या माफी मांगना ये बहुत ही सरल नहीं है मेरे प्यारों। So we see even in churches. और हम कलीसियाओं में भी देखते हैं। For us very difficult to say sorry to our brother or sister. और हमारे भाई या बहन किसी को हम कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा मांगता हूँ, ये बड़ा कठिन है बोलना। Jesus said in his Sermon on the Mount, और प्रभु यीशु मसीह ने जो उसका पहाड़ी उपदेश था उसमें कहा, when you go to temple to offer a gift, और यदि जब तुम मंदिर में जाए और अपने देनगी को परमेश्वर के सम्मुख रखे, then if you remember somebody is against you, somebody is not right with you, or if you come to know
something, you have against him, he says, leave the gift. और यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई बैर है तो अपनी भेंट को वही छोड़ दे, And then go and reconcile with him. सबसे पहले उसके साथ मेल मिलाप कर, Go and say sorry to him. जा और उससे कहे कि मुझे माफ कर दो। But today I see in our churches, in the society, it's a very difficult word to say sorry. और लेकिन आज मैं देखता हूँ हम कलीसियाओं में और समाज में ये बड़ा ही शब्द कठिन हो गया है बोलना। So this sorry word will change the whole situation. लेकिन मेरे प्यारो, माफ करिए ये शब्द, सॉरी ये शब्द सारी परिस्थितियों को बदल देगा। So in your own strength you cannot do this लेकिन आप आपके सामर्थ में ये कर नहीं सकते unless you have the power of Jesus Christ, जब तक तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह की वो सामर्थ नहीं है, the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ। So this is common in our society and in the church and the family. और ये तो बात जो है हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में, समाज में, कलीसिया में एक साधारण बात हो गई, कॉमन हो गई है To say sorry is very, very difficult. कि दूसरे को हम कहे कि मुझे माफ कर दो, ये कहना बड़ा कठिन हो गया है। So instead of telling sorry, we become bitter and we separate ourselves from others. लेकिन हम देखते हैं कि हम उनसे सॉरी कहने के बदले हमारे मन में उनके प्रति बैर आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है। In my ministry, in my organization also, we have workers. It's very difficult for them to say sorry. और मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं देखता हूँ मुझे माफ करिए बोलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। They try to justify, they try to escape and give other reasons. But और वो बहुत सी बातों को बनाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। But the truth, they know the truth. When we say this is wrong, it's very difficult for them to say. लेकिन वो सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे माफी नहीं मांगते। So my dear friends, in Jesus only we can say sorry to people. तो प्यारो, केवल प्रभु यीशु मसीह में ही हम ये सॉरी मुझे माफ कर दो ये कह सकते हैं। So this is the first thing I am mentioning today. It is not easy to say sorry or apologize. और ये पहली बात मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि मुझे माफ कर दो, ये बात कहना बड़ा ही कठिन है। So if you learn this secret, there will be peace in our home and churches, in the society. अगर इस बात को, इस गुण बात को यदि हम समझ गए तो हमारे कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे समाज में शांति रहेगी। I know many of us don't talk each other. और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। We have no relationship with each other. हमारा कोई एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। We are not able to go and say sorry brother, sorry sister. और हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है कि औरों को जाकर कहना मुझे माफ करिए भाई, मुझे माफ करिए बहन। But Paul says I can do all things through Christ who strengthens me. लेकिन पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। The second thing, it is not easy for us to take advice. और दूसरी बात जो है कि दूसरों से हम सलाह ले, ये बड़ा कठिन हो जाता है। So this is also, very difficult in these days. We don't consult, we don't take counseling with others. और ये हमारे लिए भी बड़ा कठिन हो गया है कि दूसरों से हम सलाह ले, दूसरों से हम काउंसलिंग ले, दूसरों से हम जाने समझे, कोई हमको सिखाए बताए। It is better to have more counselors. लेकिन परामर्श देने वाले हमारे जीवन में बहुत सारे होना चाहिए। And of course decision is in our hand, but we take counsel, we'll know, guidance. और ये जो परामर्श है कि हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शक रह गया, हालांकि निर्णय तो हमको ही लेना है, लेकिन जीवन में हमारे परामर्श होना, काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। So today we feel no, I don't want anybody advice, I can do anything. और लेकिन आज का कैसा हो गया कि कोई मुझे कुछ बताए ना, कोई मुझे कुछ समझाए ना, मैं सब जानता हूँ। So even some of the young people, they don't take counseling from elders. और बहुत से जो जवान बच्चे हैं, वो जो बुजुर्ग है या एल्डर्स हैं, उनसे परामर्श काउंसलिंग नहीं लेते हैं। And even our children don't take counseling from father and mother also. और हमारे बच्चों को ही देखिए कि माता पिताओं से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, है ना? So they want to do their own things.
वो अपना ही खुद का करना चाहते हैं। then we see failures in their life. और उनके जीवन में, इन जवानों के जीवन में हम नाकामियों को देखते हैं। I have seen many young people, they did not consult with father, mother, elders. They got married. और मैंने बहुत से जवानों को देखा है जिन्होंने माता पिता या बड़े लोगों का कि कोई सलाह नहीं ली और गलत जो शादियां है वो कर बैठे। So simply see in the Facebook and decide and come and tell father and mother. और फेसबुक पे एक दूसरे को देख लिया और वो माता पिता को आकर बताते हैं I want to marry. कि मुझे विवाह करना है। So parents what to do, because okay, that is his will, they allow you. और माता पिता भी बेचारे क्या करते हैं, इसकी इच्छा आप क्या करें, तो वो भी अपनी अनुमति दे देते हैं। So we see after marriage 3-4 months we see now what's happening. और 3-4 माह के बाद विवाह के हम देखते हैं क्या हो रहा है, because they did not take advice. क्योंकि उन्होंने सलाह नहीं ली। So they are facing lot of problems. और इसलिए बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। Now they are regretting also. और इस बात से उन्हें दुख हो रहा है कि काश मैंने परामर्श लिया होता। They say I made a mistake now. और वो कहने लगते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। So it's happening in the society, in our Christian church also. और ये हमारे समाज में क्या, हमारे कलीसियाओं में भी हो रहा है, And even in the ministry, और सेवकाइयों में भी हो रहा है। we don't take advice from other godly people. और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दैवी लोग हैं, परमेश्वर ने रखे हुए जो लोग हैं, उनसे हम परामर्श नहीं लेते, उनकी सलाह नहीं लेते, मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। So we take our own decisions. और सेवकाई में भी हम अपने स्वयं के निर्णयों को लेते हैं। It's very difficult to take advice. इसलिए प्रियो, बहुत ही कठिन है हम किसी से सलाह ले, परामर्श ले। We don't want counselors. और हमें काउंसलर्स की, परामर्श करने वालों की, मार्गदर्शन करने वालों की आवश्यकता नहीं And है। even we don't want the counsel of God also. और परमेश्वर की भी जो परामर्श है वो हमें नहीं चाहिए। See, whenever David wanted to know some guidance, he went to God. और देखिए, जब भी दाऊद को कोई मार्गदर्शन चाहिए था तब वो परमेश्वर के चरणों में गया। So he used to go and ask God. और वो परमेश्वर से मांगा करता था। So God is a wonderful counselor. क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है वो एक बहुत अच्छा परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला है। God counsels us through the word of God. परमेश्वर का जो वचन है हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाता है, And also through his servants. और अपने दासों के द्वारा हमें सिखाता है। So God counsels us. तो परमेश्वर जो है हमारी काउंसलिंग करता है। But today I notice in many lives we don't want anybody's advice. और आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम नहीं चाहते कि कोई हमें सलाह दे और हमारा मार्गदर्शन करे। So we say it is not easy to say sorry, apologize. तो पहली बात हमने देखा कि दूसरों को कहना कि मुझे माफ कर दो, ये कठिन हो गया है। It is not easy to take advice. और दूसरी बात कि ये सरल नहीं कि हम दूसरों से सलाह लें। And it is not easy to admit our error. और तीसरी जो बात है कि मैंने गलती की है, इसको मानना बड़ा कठिन हो गया है। Yes, it's not easy. और ये बहुत सरल नहीं है प्रियो। Only Christ can give us to admit our sins or our mistakes. केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो सामर्थ हमको दे सकता है कि उसके सामर्थ के द्वारा हम कह सकते हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है। Most difficult thing in a man's life, in a believer's life, is to admit our sin, our error. और विश्वासियों के जीवन में यह बहुत ही कठिन हो जाता है कि हम अपने गुनाहों को माने। In the Bible we have so many examples. पवित्र शास्त्र में कई उदाहरणों को देखते हैं हम। When Isaiah prophet saw the vision of God, जब यशायाह ने उस प्रभु का दर्शन देखा, he saw the holiness of God. वो उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा। He saw the Lord, the King of Kings, sitting on the throne. उसने राजाओं के राजा, प्रभुओं को उस सिंहासन पे बैठे देखा। And he saw the seraphims worshipping God, holy, holy, holy unto the Lord. और सेराफीम जो है उसकी उपासना कर रहे, कह रहे पवित्र पवित्र पवित्र। So when he saw the holiness of God, और जब उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा, then he saw himself. तब उसने अपने आप को देखा। And he cried, "Oh, unto me, I am a man of unclean lips."
और वो कहने लगा कि मैं कितना अभागा हूँ, मुझ पर हाय, मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ। He is a prophet of God. वो परमेश्वर का एक भक्त है, वो परमेश्वर का नबी है। But we see him immediately admitting his sin. हाँ, और भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी वो अपने पापों को मान रहा है। And he says, I am a man of unclean lips. और वो कहता है कि मैं तो अतुच्छ हूँ। Because maybe he committed many sins through his lips. हो सकता है उसने अपने होठों से बहुत से पाप किए हो। So he is accepting before God, I have committed many sins through my tongue. और वो परमेश्वर के सम्मुख इस बात को मांग रहा है कि मैंने इस जीभ के द्वारा बहुत से पाप किए हैं। So it is not easy to admit तो sin. प्रियो, हमारे जो पाप है उनको मान लेना सरल नहीं है। Today, because we are not admitting our sins before God, we becoming carnal Christians. और हम देखते हैं कि हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम संसारिक लोग बनते जा रहे हैं। You know, David, when he committed adultery, murder, you know how he confessed his sin. और दाऊद ने जब गलत काम किया तो उसने परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने गुनाहों की माफी मांगी, परमेश्वर को अपने गुनाह बताए कि मैंने ये किया है प्रभु। When prophet Nathan came and told that you are the man, you committed sin. और नाथन जो भविष्यवक्ता था उससे आके कहता है तूने ये पाप किया है। And you know, he is a king. वो तो राजा था। He could have told his soldiers, arrest this man and put in prison. और वो अपने जो सोल्जर्स हैं उनको सिपाहियों को कह सकता था ये आदमी को पकड़ो और अंदर करो। No, he did. Some kings did like that. और बाइबल में हम देखते कुछ राजाओं ने ऐसा किया है। You know, Ahab, you know, when prophet came and told about his sin, he put him in prison. आहाब के सामने जब भविष्यवक्ता आकर उसके पाप उसको गिनाता है तो उससे पकड़कर वो बंदी गृह में डाल देता है। And he told him, you know, told the people, till I come back from war, keep him there only, don't give bread too much. और वो अपने लोगों से कहता है कि जब तक मैं लड़ाई से लौट कर नहीं आऊं तब तक उसे यहाँ रखना और ज्यादा खाना भी नहीं देना। You know what the prophet said? भविष्यवक्ता ने क्या कहा? He said, you will not come back. तू तो वापस आएगा ही नहीं, लौट कर ही नहीं He आएगा। died in the war. और आहाब की हम देखते लड़ाई में मृत्यु हो जाती So है। the difference we see, David confessed his sin. तो यहाँ पर हम फर्क देखते हैं, दाऊद ने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख मान लिया। The most important thing in a Christian life is to confessing sin to one another. और मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आपस में एक दूसरे से माफी मांगे, अपने पाप को Yes. दूसरों को बताए। Because John says in his letter, if we confess our sins, he is faithful and righteous. He will cleanse us from all unrighteousness. तो पौल यूहन्ना कहता है कि यदि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने गुनाहों को कन्फेस करें, परमेश्वर के सम्मुख रखें, तो वो विश्वास योग्य है, हमें क्षमा करेगा। So that's why, you know, God is not answering our prayers because there is sin in the people. और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। You know, sin hinders prayers. और जो पाप है प्रार्थनाओं को के बीच में रुकावट है। I seen, you know, our people have, you know, so many united prayers, so many prayers we do, but God has not answered our prayers. और बहुत से अभिषेक की प्रार्थनाओं को हम करते हैं या करवाते हैं या लोग करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं के उत्तर आए नहीं है। Because we don't admit our sins even in their prayers. क्योंकि उस प्रार्थना में हम अपने पापों को मानते ही नहीं हैं। We command God to do certain things. और हम परमेश्वर को ही आज्ञा देते रहते हैं कि ऐसा कर। We don't seek the will of God. और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए हम मांगते नहीं है, देखते नहीं है। So today there are many hypocritical prayers going on in the world also. इसलिए आज आप देखिए एक पाखंडी प्रकार की प्रार्थनाएं पूरी दुनिया में चल रही है। Publicizing and you know, proclaiming fasting prayers, so many things they are doing. और लोगों को बता रहे हैं प्रार्थना करेंगे, 40 दिन करेंगे, उपवास प्रार्थना की बातें वे कर रहे हैं। So they are projecting themselves. और वे स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं उपवास कर रहा हूँ 40 दिन, मैं प्रार्थना करूंगा। So it is not easy to admit our sin. इसलिए हमारे पाप को मान लेना ये इतना सरल नहीं है। But Paul says, I can do all things through Christ who strengthens लेकिन me. पौलुस कहता है
कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So even we can admit our sin through the strength of Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा हम अपने गुनाहों को मान सकते हैं। The next thing, it is not easy to forgive. और उसके बाद हम देखते हैं दूसरों को क्षमा करना Yeah. बड़ा ही कठिन है। Today, in our churches, so much of enmity we see everywhere. और आज हमारी कलीसियाओं में हम देखते हैं कितने एक दूसरे के विरोध में हम पाए जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन खड़े हैं। We every Passion Week time we meditate on the 7 words of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन पैशन वीक में हम इन 7 वचनों पर जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर से कहे हैं, 7 वाक्यों पर हम मनन करते हैं। The very first prayer Jesus made. और जो पहली प्रार्थना यीशु ने की वो हम जानते हैं। He prayed to the Father, forgive them, they do not know what they are doing. और उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर कि वे जानते नहीं क्या कर रहे हैं। So Jesus, even on the cross, when he was suffering, he was able to forgive others. That is the great thing. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर यातनाओं को सह रहा था, फिर भी उन यातनाओं को सहते हुए भी उसने अपने बैरियों के लिए बैरियों को क्षमा किया। When people suffering, when people are going through many troubles, they curse people. और जब हम बहुत सी परिस्थितियों से जाते हैं, बहुत सी परिस्थितियों का सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं, तो हम दूसरों को श्राप देते हैं। But Jesus prayed for the forgiveness. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा की याचना की। And he taught us about forgiveness so much in his Sermon on the Mount. और हम देखते हैं कि जो पहाड़ी उपदेश है उसमें हम देखते हैं कि उसने हमें सिखाया है क्षमा करने के He said, when you pray, first forgive. और बताया कि जब तुम प्रार्थना करो सबसे पहले क्षमा करो, Then Heavenly Father will forgive you. तब स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। So many of us pray to God without forgiving many people. तो हम कई बार प्रार्थना करते हैं दूसरों को क्षमा करे बिना, And we keep grudges in our lives. और हम हमारे जो मन में है दूसरों के प्रति बैर रखते हैं। So forgiving is not easy job. तो मेरे प्यारो, दूसरों को क्षमा करना ये बहुत ही कठिन होता जा रहा है। When Graham Staines was killed brutally in Orissa, जब ग्रैंड स्ट्रेन और उसके बच्चे ओडिशा में मारे गए, they were brutally killed in the jeep. They were burnt alive, those 2 children and Graham. और ग्रैंड स्ट्रेन और उसके दोनों बच्चों को जिंदा उस गाड़ी में जलाया गया। But the greatest thing his wife did is, he said, I have forgiven them. और जो उसके पत्नी ने पूरे देश के सम्मुख कहा कि मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। Everybody is surprised. सभी लोग बड़े चकित हो गए How you can do that? कि ये आप कैसे कर सकती है। Even Hindu, many priests and gurus, they surprised when he said, I have forgiven the people who have killed my husband. बहुत से हिंदू जो वहाँ पर पुजारी है ये है, वो भी बड़े चकित हो गए कि ऐसा कैसे कह दिया। So somebody said, it is not human, it is divine. तो किसी ने कहा ये मनुष्य नहीं दैवी बात है। Only a man who is a divine nature, he can forgive others. वही व्यक्ति जिसके अंदर दैवी विचारधारा है, दैवित्व है, वही ऐसा कह सकता है। So today, forgiving is not easy, but in Christ we can forgive. आज दूसरों को क्षमा करना कठिन हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम ये कर सकते हैं, औरों को क्षमा कर सकते हैं। So when we forgive each other, there will be peace. तो हम जब एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो शांति रहेगी। And even our families, when we forgive each other, there will be peace in the home. और हमारे परिवार में भी हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो शांति रहेगी। Today, many homes are, living without peace. आज हम देखते हैं बहुत से जो परिवार हैं वे अशांत है, अशांति में रह रहे हैं। Really, I am telling, many Christian families have no peace. और बहुत से जो हमारे मसीह परिवार हैं उनमें शांति नहीं है, Because they are not able to forgive each other.
क्योंकि वे एक दूसरे को क्षमा करने तैयार नहीं है। Husband and wife, they are not able to forgive each other. और पति और पत्नी एक दूसरे को क्षमा करने तैयार नहीं है। And in the churches, we are not able to forgive each other. अरे कलीसिया में ही देखिए, हम एक दूसरे को क्षमा करने तैयार नहीं है। So, but we come and worship the Lord. लेकिन हम एक साथ मिलकर आकर ईश्वर की इबादत करते हैं। But Jesus says, when you pray, first forgive. लेकिन यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो उससे पहले क्षमा करो। So, it is not easy to forgive, but it is possible with Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा अजीजों हम ये कर सकते हैं। Because Paul said, I can do all things through Christ. क्योंकि पौलुस कहता है, मैं सब कुछ प्रभु यीशु की सामर्थ से कर सकता हूँ। So, in the strength of the Lord, we can do these things. तो प्रभु की यीशु की जो सामर्थ है, उसके द्वारा इन चीजों को हम कर सकते हैं। Then another thing, to be content. और एक बात जो हम देखते हैं कि टू बी कंटेंट, तृप्ति है ना? हाँ, जैसा कि तृप्त होना। It is not easy for us to be और content. तृप्त होना ये बहुत ही सरल नहीं है। We have not learned how to be content with the things that God has given already. और परमेश्वर ने जो हमको दिया है, इससे हम खुश नहीं है, तृप्त नहीं है। We becoming greedy and covetous every day. और प्रत्येक दिन हम लालच से भरते जा रहे हैं। So today many Christians have fallen because of this greediness. और बहुत से जो मसीह लोग हैं इस लालच के कारण गिर गए हैं। Many pastors also have fallen. और बहुत से जो पास्टर्स हैं वो भी गिर गए हैं। And many pastors have gone into many false things because they became greedy. क्योंकि बहुत से जो पासबान हैं वे पीछे हो गए हैं प्रभु में, क्योंकि वे बहुत ही लालची हो गए हैं। So we are not satisfied with the things God has given in the home. और जो परमेश्वर ने हमको दिया है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। You know the last commandment, 10 commandments. What is the 10 commandments? और 10 जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उसमें से अंतिम क्या है? You shall not covet. कि तू दूसरों से बैर मत रखना। Shall not covet others' properties. तू दूसरों की जो प्रॉपर्टी उसकी लालच ना करना। Shall not covet your any animal or anybody others. और दूसरों के जो प्राणी है उसकी लालच ना करना। You shall not covet other man's wife. और दूसरी की पत्नी की लालच ना करना। So that is the last command. और ये 10वीं आज्ञा है कि तू लालच ना करना। And many of us fail in this, greediness. और हम बहुत से लोग इस लालच इस क्षेत्र में गिर गए हैं। So today we become greedy even in the ministry. और हम देखते हैं परमेश्वर की सेवकाई में भी लोग बड़े लालची हो गए। So we are not satisfied. We want more and more and more. और हम बिल्कुल तृप्त नहीं है और हमको और चाहिए चाहिए चाहिए। So we land up in many problems later. और इस कारण से कि हम तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हम बहुत सी समस्याओं में घिर जाते हैं। So greediness is an idolatry. तो ये जो लालच है ये मूर्ति पूजा है। So we are not learned how to be content. इसलिए हमने सीखा ही नहीं कि कैसे तृप्त रहे। Paul has learned that secret. पौलुस ने उस भेद को जान लिया है। He said in this 4th chapter verse 12 and 13. और इस 4थे अध्याय के 12 और 13 में वो कहता है, He says, I learned to be content. और वो कहता है मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। See, Paul was, he learned how to be content in Christ. और वो उसने सीख लिया प्रभु यीशु मसीह में कैसे तृप्त रहना। So today we are not content. आज हम देखते कि हम तृप्त नहीं है। Desire, more desires. और भी लालच और भी इच्छाएं बढ़ते जा रही है। So many people landing in many problems today. और इस कारण से बहुत से लोग बहुत सी समस्याओं में गिरते जा रहे हैं। And also the love of money is the root cause for all evil. Paul says. और पौलुस कहता है कि जो धन है वो सारी बुराइयों की जड़ है। And it will lead into many problems. और इस कारण से वो बहुत सी समस्याओं में हमको गिराएगा। So today we see many people got into this trap. और आज हम देखते हैं बहुत से लोग इस धन के जो धोखा है इसमें गिर गए हैं। So not only money, desire for material things. और दुनिया की जो बातें हैं उसकी जो इच्छाएं रखते हैं हम। And we see the TV, they tempt us.
and immediately we yield. We spend money on the things we don't want. और टीवी हम उसको देखकर बड़े ही परीक्षा में गिर जाते हैं और ऐसी टीवी और ये हमको चाहिए और हम अपने घर में लेकर जाते So हैं। how many people are spending money on the things we don't want? और ऐसे भी लोग हैं जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पर वो पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने घर ला रहे हैं। So the latter they become bankrupt. और बाद में हम देखते हैं कि वो बहुत सी कर्जे में गिर जाते हैं। Then taking loans and all. है ना? फिर लोन लेना शुरू कर देते हैं। So greediness is dangerous also. तो प्यारो जो है लालच बड़ी बुरी चीज़ है। I am not telling not to take loans because we need some time. We have to take loan and we have to pay it back again. मैं ये नहीं कह रहा कि हमको लोन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है और हम उसे वापस देते भी हैं। But to some people when they had money they spoiled it. लेकिन कुछ लोग जब उनके पास पैसा होता है तो उस पैसे का विनाश कर देते हैं। So they become greedy and spend all money. और वो लालच पे लालच करते जाते हैं और पूरा पैसा खर्च कर डालते हैं। So material things are attracting today. तो आज देखते हैं हम कि ये दुनिया भर की जो चीजें हैं, बातें हैं, वो बड़ी हमको आकर्षित कर रही है। Devil is deceiving many people. और जो शैतान है बहुत से लोगों को धोखा दे रहा है। And we don't want to be content and simple in our life. और हम हमारे जीवन में तृप्त संतुष्ट रहना नहीं चाहते। Jesus taught us simple life. प्रभु यीशु मसीह ने हमको साधारण जीवन सिखाया है। But we are not able to lead simple lives. लेकिन हम साधारण जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। So this is it is not easy, to be content. Only Jesus can give us that power. प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ दे सकता है कि हम तृप्त रहें। Like that there are many things not easy. और उसी प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें प्रियो हमारे लिए बड़ी कठिन हो गई है। It is not easy to humble also. और महत्वपूर्ण बात हम अपने आप को नम्र करें, ये बड़ा कठिन हो गया है। Very, very difficult to humble. बहुत ही कठिन कि हम अपने आप को नम्र करें, ये बहुत ही कठिन हो गया। I am teaching this every day to many people. और ये रोज मैं कुछ लोगों को सिखा रहा हूँ How to be humble. कैसे हम नम्र बने। Today people are full of pride today. आज हम लोगों को देखते हैं कि लोग घमंड से भरे हुए हैं। Pride of money. और धन के कारण उनमें घमंड है। Pride of position. जो ओहदे पर है उसका घमंड है। Pride of houses. और जो घर उनके पास है उसके कारण से घमंड है। Pride of knowledge. और जो ज्ञान उनके पास है उसका घमंड उनको है। Man is naturally proud. और मनुष्य स्वाभाविक रूप से बड़ा घमंडी है। So pride is causing many problems also. और आज हम देखते हैं कि इसके कारण बहुत सी समस्याएं हो रही है। Especially in Christianity and Christian ministry also. और ये हम देखते हैं मसीहत में और मसीह सेवकाई में इस घमंड को हम देखते हैं। Humility. God wants humility from His people. परमेश्वर अपने लोगों से नम्रता को चाहता है। And Jesus is the perfect example. और प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो उदाहरण है। Though He was God, equal with God. वो परमेश्वर के समान था। What He did? उसने अपने आप को क्या किया? He became a man. वो मनुष्य बना। He became a servant. वो उसका दास बना। And He became even a criminal for your sake and my sake. He did not commit any sin. वो हमारे और आपके कारण एक क्रिमिनल बना, अपराधी बना। They executed Him as a criminal on the cross. और वो अपराधी के समान क्रूस पर चढ़ाया गया। So it is written there, even He humbled Himself even to the death on the cross. उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि हाँ क्रूस की मृत्यु तक सह ली। Therefore God exalted His name above all names. इसलिए परमेश्वर ने उसके नाम को सारे नामों से श्रेष्ठ बनाया। And one day everybody will confess that Jesus is the Lord. और एक दिन सब इस बात का अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। So Bible says God opposes the proud and gives the grace to humble. परमेश्वर घमंडी से बैर करता है पर नम्र पर अनुग्रह करता है। So Bible is teaching humility. तो पवित्र शास्त्र नम्रता को सिखाता है। Jesus taught humility. प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता को सिखाया। And today I have seen many people, once upon a time they were nothing.
आज मैंने लोगों को देखा है कि एक समय वो कुछ नहीं थे, They were, they were in the mud. ऐसा लगता है कि वो मट्टी में थे, But Jesus lifted them up. लेकिन यीशु मसीह ने उनको ऊपर उठाया। They cried unto God, they prayed to God, God blessed them. परमेश्वर के सम्मुख वो गए, रोए, गिड़गिड़ाए, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। And today they got something. और आज उनको कुछ मिल गया है। I noticed what a pride in their life. और मैंने इस बात को देखा कि उनके जीवन में ऐसा घमंड समा गया है। I don't know how they get this pride. और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये घमंड आया कहाँ से। And they feel so proud now. और आज बड़े घमंड के साथ वे खड़े रहते हैं, बोलते हैं। They forget what they were once upon a time. वो भूल गए हैं कि एक समय वे क्या थे। So today I see in my ministry all these years, I noticed pride in the heart of many. और इतने वर्ष की सेवकाई में मैंने देखा है कि घमंड कैसा काम करता है। So Jesus' teaching is to humble. यीशु की शिक्षाएं हैं और वो हमें नम्रता की ओर लेकर So it is not easy to humble before God, before people. और इसलिए परमेश्वर के सम्मुख और लोगों के सम्मुख हम नम्र बने, ये बड़ा कठिन हो गया। So we see in the life of Jesus perfect example of humility. और यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि एकमात्र वही एक नम्रता का उदाहरण है। Great example, he washed the feet of his disciples. और एक महान सत्यता हम उसके जीवन में देखते हैं कि उसने अपने शिष्यों के पैरों को धोया। And Paul, a great humble man. और पौलुस परमेश्वर का एक महान नम्र दास। He said, I am the chief of the sinners. और वो कहता है कि मनुष्य में मैं अभागा हूँ, पापी हूँ। Oh, he cried, who can deliver me the death of this body? और मुझे कौन इस देह से स्वतंत्र कर सकता है? He cried, how wretched man I am. मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। He humbled so much. वो अपने आप को इतना नम्र किया उसने। So there are many things which are not easy for us. और इसलिए मेरे प्यारो, बहुत सी चीजें हमारे लिए इतनी सरल नहीं है। There are about 40 things I know in my notes. और 40 ऐसी बातें हैं नोट्स में लिखी गई है। Not easy for us. वो इतना सरल नहीं है। But in Jesus, लेकिन यीशु में we can do all things. हम सब कुछ कर सकते हैं प्यारो। है ना? I can do all things through Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह में के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। Because he strengthens me. क्योंकि वो मुझे सामर्थ्य देता है। So in Jesus we can say sorry to people. तो प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों को कह सकते हैं कि मुझे माफ करो। In Jesus we can take advice from people. और प्रभु में हम लोगों से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। In Jesus we can admit our sins. और प्रभु यीशु मसीह में हम हमारे गुनाहों को मान सकते हैं। In Jesus we can forgive others. यीशु में हम औरों को क्षमा कर सकते हैं। In Jesus we can be content in our life. और प्रभु यीशु मसीह में हम तृप्त और संतुष्ट रह सकते हैं। And in Jesus we can be humble also. और प्रभु यीशु मसीह में हम नम्र हो सकते हैं। The greatest thing God is seeking from man is humility. और मनुष्य से जो महत्वपूर्ण और महान बात को जो परमेश्वर देख रहा है वो है नम्रता। God said about Moses, और परमेश्वर ने मूसा के विषय में कहा, he is the meekest man upon the earth. और परमेश्वर ने कहा कि दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति मूसा है। God gave testimony about him. परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी। So God wants us to be meek and humble. तो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दीन बने। So let us remember Paul's word today, I can do all things through Christ who और strengthens me. पौलुस के इस बात को हम अपने जीवन में स्मरण रखें। Only in Jesus we can do this. प्रभु यीशु मसीह में ही केवल हम ये कर सकते But in हैं। our own strength we cannot do this. लेकिन हमारे सामर्थ्य में हम ये नहीं कर सकते। Only Jesus, he said, without me you cannot do it. और केवल यीशु मसीह, और वो कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। So in Christ, let us abide in Christ and Christ abide in us. हाँ, प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहे और प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहेगा। May God bless this message in our hearts today. और प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीषित करें। Examine ourselves and submit ourselves to God's plan and will. हम अपने आप का परीक्षण करें और परमेश्वर के चरणों में अपने को रखें। God bless you. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए।
जो डॉक्टर अकबर द्वारा हमने सुना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अकबर साहब को कि हर बार वो उनके द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई और रहनुमाई करता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और इन वचनों को हमारे सम्मुख दिया। परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे। आप उन्हें अपने प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। वे जा रहे हैं, अभी भी लोगों को पर्चे बांट रहे हैं। बीते दिनों में उन्होंने लोगों को भोजन बांटा। आप उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं और उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हाँ, इस समय हम सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। सूचना इस प्रकार है प्रियो कि जिस तरह आपसे कहा गया है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपके जो दान और दशवांश है आप चर्च में ला के दे सकते हैं। और 11 बजे से 1 बजे तक आप आइए, आपके दान दशवांश दीजिए। आपकी पुरानी रिसिप्ट्स भी रखिए, उसे भी आप ज़रूर लेकर जाइए। प्रियो, आप जानते हैं कि हमारे 40 दिन के मंडली के उपवास चल रहे हैं। मेरे अकेले के नहीं, हम सब के चल रहे हैं। और हर प्रत्येक दिन आप जानते हैं कि हमने 3-3 परिवारों के ग्रुप बनाए हैं। प्रार्थना निवेदन मैंने भेज के रखा है, तो आप कृपया करके आप प्रार्थना में लगे रहें। और इस प्रार्थना में लगे रहने का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर इस पेंडेमिक को समाप्त करे, परमेश्वर जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने में मदद करे, परमेश्वर अनुग्रह करे, अपने अनुग्रह के द्वारा इस पृथ्वी को वो बचा ले। तो निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहिए। अगले 20 दिन के जो नाम है इस सप्ताह में मैं भेजूंगा, तो आप आपके नाम उसमें कृपया करके देख लेना। इस समय शादी की पुकार पड़ी जाएंगी। मिस मेघा आयशा हंस, जो हमारे कलीसिया के सदस्य मिसेस वर्षा एंड मिस्टर अजय हंस की ज्येष्ठ पुत्री है। और मेघा आयशा हंस का विवाह मोहित अनिल गर्डे, जो कि मिसेस लविनिया और मिस्टर अनिल गार्डे इनके पुत्र हैं। और इनका विवाह 1 अक्टूबर 2020 शाम 4 बजे मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च नागपुर में होना तय हुआ है। 1 अक्टूबर 2020 4 PM एट मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च सिविल लाइंस नागपुर। यह विवाह ना हो ऐसा उचित कारण यदि किसी के पास हो तो गवाह के साथ आप लिखित रूप में दें। यह विवाह की पहली पुकार है। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की इबादत के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए प्रभु, जो आपके दास के द्वारा रेवरेंड अकबर द्वारा हम तक आया प्रभु। और बड़े अद्भुत रीति से तूने हमसे बात किया प्रभु। हाँ, हम अपने सामर्थ्य में प्रभु बहुत कुछ कर नहीं सकते, हम निर्बल हैं, हम पापी हैं प्रभु जी। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, पौलुस कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हू स्ट्रेंथेन्स मी। प्रभु, आज की सुबह उस स्ट्रेंथ को, उस सामर्थ्य को हम तेरे सम्मुख आकर मांगते हैं कि तू हमें क्षमा करने की वो सामर्थ्य दे, क्षमा मांगने की सामर्थ्य दे, नम्र होने की सामर्थ्य दे, परामर्श को सुनने की सामर्थ्य दे प्रभु जी, और तृप्त होने की सामर्थ्य दे। ऐसी बहुत सी बातें प्रभु जो हमने सुनी है, खुदा बाप हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमें वो सामर्थ्य और वो शक्ति दे कि प्रभु हम तुझ में इन बातों को कर सके, ताकि हम शांति से रह सके, शांति से जीवन निर्वाह कर सके प्रभु, और तेरी राहों में और तेरे मार्गदर्शन में हम बढ़ते रहे प्रभु। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं।
डॉक्टर अकबर, उनके परिवार, उनकी सेवकाई हम तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। उनकी तू रक्षा कर, उन्हें अच्छा श्वास दे और तेरी महिमा के लिए उनका बहुत आज से इस्तेमाल कर ले। इस समय हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रीना सिंह के लिए, जो प्रभु वोकार्ड हॉस्पिटल में डेंगू के कारण हॉस्पिटलाइज है। प्रभु जी, यीशु के नाम से तू उन्हें शिफा दे, उन्हें चंगाई दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर आशीष फिलिप्स, हमारे भाई आनंद फिलिप के बड़े भाई साहब, इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं, भाई आशीष को आप पूरी शिफा यीशु के नाम से दीजिए। प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर विजय मसीह के लिए कि खुदा बाप उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है प्रभु जी, और बहुत से कॉम्प्लिकेशन सुने भी हो रहे हैं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिस्टर विजय फिलिप के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शिफा दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उनके घर में भी शिफाएं भय, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे भाई मिस्टर आनंद फिलिप, इन्हें तूने चंगाई दी, इन्हें तूने शिफा दिया। प्रभु हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन दिनों में हमारे लोगों की तू रक्षा कर, हमारे परिवारों की तू रक्षा कर, हमारे बच्चों की तू रक्षा कर, काम करने वालों की रक्षा कर। हर एक घर में तेरी सुख शांति आनंद रहे, तेरा निवास रहे, तेरा लहू की छाया हर घर में रहे प्रभु, हर एक व्यक्ति पर रहे। और इस कोविड-19 से प्रभु तू बचा कर रख प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तेरे सम्मुख हम विनती करते हैं, हे प्रभु तेरे सम्मुख हम गिड़गिड़ाते और मांगते हैं, हे दया के सागर, हे करुणा निधि प्रभु, दया कर इस सृष्टि पर और करुणा कर इस सृष्टि पर, और इस कोविड-19 को यीशु के नाम से तू नष्ट कर दे प्रभु जी। इन संक्रमण को तू रोक दे प्रभु जी। इस पृथ्वी पर जो मानव को तूने बनाया है प्रभु, उस पे तू दया कर, उस पे तू अनुग्रह कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसलिए खुदा बाप इस सिचुएशंस को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह कर, हम सबको बचा कर रख प्रभु जी, हमारी रक्षा कर और तेरी अगुवाई और तेरी रहनुमाई कर। और इस अंत के दिनों में हम तुझ में बढ़ते जाएं, और तेरा बेटा जिस प्रकार उसने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते फिर से एक बार आज की आराधना के लिए, तेरे कलाम के लिए प्रभु जी, और प्रभु तेरी सारी आशीषों के लिए, उपस्थिति के लिए। खुदा बाप इस समय फिर से एक बार आने वाला सप्ताह तेरे हाथ में सौंपते हैं और दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनकर कबूल कर, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करें। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर ही हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। डॉक्टर अकबर के आशीष के द्वारा हम विदा होंगे। May the love of God the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us, with all the children of God all over the world, now and forever. Amen. 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 Praise